पंजाबी खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की श्री करतारपुर साहिब की यात्रा तो। नवजोत सिंह सिद्धू अज श्री करतारपुर साहिब के लांघे राही गुरुद्वारा साहिब दे विच पहुंचे, जिथे वो नतमस्तक होए अते श्री गुरु नानक देव जी के अगे नतमस्तक होकर उन्होंने धन्नवाद किया। इस मौके सिद्धू ने मीडिया नाल गलबात करते हुए कहा कि दोहां देशों के लोग इस मुकद्दस जगह पर आके नतमस्तक होंदे ने ते बाबे नानक का आशीर्वाद लैंदे ने। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने भावक होंदियां दोहां देशों के लोगों के विच आपसी सांझ की गल की अते उन्होंने कहा कि दीवारां तां दोहां देशों के दरम्यान जरूर ने, पर इन्हां दीवारां दे विच दरवाजे ते खिड़कियां होणियां बहुत जरूरी ने। भाव कि दोहां देशों के लोगों का आपस दे विच भाईचारा ते मिलवर्तन बहुत जरूरी है। मैं आके तुहाडे नाल विचारां साझीआं करांगा। जान लगे सिर्फ इक्को गल कहनी है, मुर्शद अपने दे दर ते मंगण आया इहो मुराद, साडी झोली पा साईयां अमन ते इतिहाद। जीवन सब मावां दे बचड़े बापूआं दे दिल शाद, ते अमन शांति ते आपसी भाईचारे दी बाबे नानक दी विचारधारा सदा रहे आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब विखे मत्था टेक के वापस परते नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत पहुंच के एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस राही नवजोत सिंह सिद्धू ने दोहां देशों विचकार प्यार ते सद्भावना की गल की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दोहां देशों के चंगे वपारक संबंधों के नाल दोवां देशों को फायदा होवेगा अते दोवें देशों के लोगों की आर्थिक हालत भी सुधरेगी अते पंजाब का खास तौर पर इस दे नाल फायदा होवेगा। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने आपसी प्यार ते भाईचारे की गल भी की है। हवावां च खुशियां ने, हर बंदा उस धरती के उत्ते एक मुस्कान लैके एक नवीं उमंग तरंग, जिवें कोई नवा सूरज उदय होया हुंदा है, उस तरह की खुशी दे विच है। नवीं सवेर दी उमंग च लांघा खुलिया, मैं शुकराना करदा। पहला बनिया सी उदों भी शुकराना कीता सी। ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी है। साडे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी और उधरले पासे इमरान खान साहब, ये दोवां दे एफर्ट्स दे नाल अज फिर 12 करोड़ नानक नाम लेवा उत्थे जाके मत्था ला के 21 पुश्तां तरदियां ने। एक सकारात्मक ऊर्जा अपने चानन मनारे तो सेध लैके आउंदे आ। मैं वो गल करदा जिहड़ी ना सिर्फ 3 करोड़ पंजाबियों की जिंदगी बदल सके, बल्कि लोगों को खुशहाल कर सके, इकनॉमिक प्रॉस्पैरिटी लिया सके, इज्जत की रोटी दे सके, एक नूं नहीं कईयां नूं। विधान सभा चोणां नज़दीक आ रही ने ते इस मौके पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत चन्नी भी एक्शन मोड दे विच दिखाई दे रहे ने। सूबे विच जगह जगह जाके मुख मंत्री लोगों के नाल संपर्क साध रहे ने अते विकास कामां दा उद्घाटन भी कर रहे ने। इसे दे तहत मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बटाला पहुंचे, जिथे उन्होंने शुगर मिल का उद्घाटन किया ते माझे दे लोकां नूं शुगर मिल की शुरुआत होण दे विच मुबारकबाद दी है। इस मौके उन्होंने कई विकास प्रोजेक्टों के लिए वड्डी रकम का ऐलान भी किया है। मैं कोई ना तो मेरे पास कोई OSD है, मैं कोई OSD नहीं लाया। पिछले साढ़े CM कोड और उसके पिछले कोड OSD की इन्नी फौज सी, ना मैं कोई PA लाया अपना, ना मेरा कोई एडवाइजर है, ना चीफ एडवाइजर है। पिछले मुख्यमंत्री पास पूरी फौज सी, एवं सरकार का खर्चा कराई जाती सी। लखा रुपये तनख्वाह कैबिनेट रैंक अगे पिछे पुलिस घूमती, OSD साहब आ रहे, OSD साहब आ रहे, कोई कहते जी चीफ सैकटरी चीफ एडवाइजर आ रहे, कोई मीडिया चीफ एडवाइजर लगाए गए, चहल वर्गे लुट के खा गए पंजाब में। लेकिन मैं इस तरह का कुछ नहीं लगाया। मैं तो आप ही अपना एडवाइजर है, आप ही अपना PA है, मेरा पेन जेब विच है, मेरी कापी हथ विच है। मैं आप
अपना OSD। लेकिन ये है कि ना मैं सौंदा ना सौण दिंदा। मेरे अफसर 2-3 बीमार हो गए, कहते जी इन्ना नहीं चल आउंदा। मैं कहा कोई गल नहीं, बारी बारी आ जाएगा। लेकिन पंजाब की जो तुसीं जिम्मेवारी पाई है उस नूं अगे बढ़ाउणा है। मैं कोई नवे फैसले नहीं ले रहा, लेकिन नवी सोच और नवा पंजाब सिरजना नवी सोच के नाल। पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा खेती बिलों को वापस लैण के ऐलान ते किसानों को मुबारकबाद दी है। चन्नी ने कहा है कि हाले चौकन्ने रहने की जरूरत है। जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे किसानों को अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। इस दे नाल ही उन्होंने MSP उपर भी कानून बनाउण की हिमायत की है। जिहड़ा कि साडा अन्नदाता है उसनूं भखारी बनाउण दी जिहड़ी सोच है उस दे खिलाफ यह संघर्ष जिहड़ा होया संयुक्त मोर्चा का अज उसकी जित हुई है। मैं संयुक्त मोर्चा नूं खेत मजदूरां नूं किसानां नूं पंजाब के लोकां नूं देश के लोकां नूं डेमोक्रेटिक सिस्टम नूं बधाई दिना जिहड़ा कि यह कानून वापस ले गए है। वापस अजे होने है, जब तक ये वापस नहीं होंदे सानूं पहरा देण दी लोड़ है, सानूं चकन्ने रहण दी लोड़ है। ये ना हो कि जी लड्डू मुक गए, यार ने टुट गए, भैड़ी यारी लड्डुआं दी, वोटां तक सीमित न रहने लोग। ये कानून वापस तो होने हैं ते MSP जिहड़ा वो कानून के रूप में मिले। ते मैं बेनती करना चाहुंदा कि सरकार पंजाब दे विच किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, हर वर्ग दे नाल असीं मिल के चलना चाहते हैं। ते जिहड़े किसान मैं पहला ऐलान कर चुकिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद होए है। ये कोई मैं अज नहीं कह रहा, मैं पहले दिन तो कह रहा ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ भी रहे नौकरियां। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी श्री भैणी साहब विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने उत्थे दे खेड प्रबंधों का जायजा लिया। मुख्य मंत्री ने उत्थे दे खेड प्रबंधों की तारीफ करदियां कहा कि सूबे के अंदर खेड प्रबंधों को श्री भैणी साहब की तरज से विकसित किया जाएगा। इस मौके उन्होंने सतगुरु उदय सिंह तो आशीर्वाद भी लिया। राज्यसभा के बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने संघर्ष दौरान अपनियां जानां गवाउण वाले किसानों को शहीद कहने ते सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान की मौत किसी भी तरह के लाठी चार्ज या सरकार वालों की गई कार्रवाई दे विच नहीं हुई, बल्कि जिन्हां किसानों की जान गई है वो किसी न किसी बीमारी कारण उन्हां दी जान गई है। किसी किसान नूं डेंगू, किसी नूं दिल का दौरा पिया है ते होर बीमारियां कारण भी किसानों दीयां जानां गईयां ने। रामचंद्र जांगड़ा के इन्हां बयानों नूं लैके सियासी विरोधियों वालों उन्हां दे उपर तिखे शब्दी हमले किए जा रहे हैं। कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, कहीं लाठी डंडे का उपयोग नहीं हुआ, कहीं गोली नहीं चली, किसी कोई ऐसी पुलिस की गोली से लाठी से कोई व्यक्ति नहीं मारा गया। तो उस विषय में जो लोग बॉर्डर के ऊपर कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई डेंगू से मर गया, कोई और किसी दूसरी बीमारी से मर गया, कोई कोरोना से मर गया, तो उस विषय में किसको क्या दर्जा देना है, उनके परिवारों को क्या आर्थिक सहायता देनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें एक बार शांतिपूर्ण माहौल हो जाए तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सबके ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि ये दिए की तरह साफ थे, ये किसान के हित में थे। फिर भी हम कुछ लोगों को, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, तो हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम रिपील करने की घोषणा करते हैं और इस सारी प्रक्रिया को हम मौजूदा शीत सत्र में ही, जो महीने के अंत में शुरू होने जा रहा है, उसमें पूरा कर देंगे। तो शीत सत्र दूर तो है नहीं, आज 20 तारीख हो चुकी, 29 से सत्र प्रारंभ है। अब 9 दिन के लिए भी अगर अपने देश के प्रधानमंत्री पर कोई यकीन करने के लिए तैयार ना हो, कहता हो भाई हम तो सत्र में ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उठेंगे, तो अब उस व्यक्ति के दिमाग का दिवालियेपन की हम क्या कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति तो वो ना किसानों के हित में है, ना देश के हित में है। किसानों को मुक्त व्यापार के लिए पूरे देश में अपनी फसल ले जाने के लिए चांस दे दिया था। एक सुधारों की प्रक्रिया कृषि और कृषि विपणन के लिए प्रारंभ की गई थी कानून के जरिए। अब उस सुधार की प्रक्रिया के ऊपर जो रोक लगना है वो किसान के हित में नहीं है, वो किसान के विरोध में है। कांग्रेस की सीनियर आगू प्रियंका गांधी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधन किया। लखनऊ विखे इस प्रैस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधन करदਿਆਂ प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ लिखी एक चिट्ठी ਨੂੰ पढ़ के सुनाया है।
इस चिट्ठी राਹੀਂ प्रियंका गांधी ने लखीमपुर हिंसा मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿश्रा ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हैं। उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस है। इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है। आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। कांग्रेस ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿश्रा ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ कार्रवाई नहीं हो रही तो बीजेपी दी देश दे विच ना पक्षी संदेश दे रही है। देखिए, जो लखीमपुर प्रकरण के मुख्य आरोपी हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं और पहले दिन से जब प्रियंका जी और हम लखीमपुर की तरफ बढ़े थे तो न सिर्फ किसान बल्कि हर वर्ग में ये बात थी कि जब तक ये अपने पद पे रहेंगे तब तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब होम मिनिस्टर की बात आए और लखीमपुर के अंदर जब ये इंक्वायरी हो तो आप खुद सोच सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो मुख्य आरोपी जब वहाँ जुड़े हुए हों उनके तार, तो उनके खिलाफ़ कलम चलाने में उनकी उंगलियाँ कितनी काँपेंगी। उनको नोटिस बुलाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस देने में ही 10 दिन लगेंगे और वो भी नोटिस अंदर नहीं दे के आए, बाहर चिपका के आए यूपी पुलिस। तो ऐसे में उनके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट बनाते हुए तो ये कोई जो है प्रियंका जी ने जो बात की है, ना सिर्फ टेनी जी जो हमारे MOS होम है वो अपने पद पे बने हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सभाओं में तने हुए। उत्तर प्रदेश की कोई भी भाजपा की कोई बड़ी कोई रैली होती है या कोई प्रशासनिक कार्यक्रम होता है तो उनको एक तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है भाजपा द्वारा कि ये एक प्रतीक है हमारे घमंड और हमारे अहंकार के कि हम देश के लोगों को न्याय नहीं देंगे। तो मैं प्रियंका जी की बात जो है उससे हम सब सहमत हैं। देश का किसान उस बात से सहमत है, तुरंत उनको अपने पद से
इस्तीफ़ा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। देखिए, ये जो कल जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया उसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये पहले फैसला आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता और किसानों को जो शहीद का दर्जा दे, उनके जो किसानों की मृत्यु हुई है बॉर्डर पे, उनको एक एक नौकरी दें और कंपनसेशन दें। जहाँ तक हमारा सवाल है, जितने हरियाणा के उस पे बॉर्डर पे जितने लोग शहीद हुए, मैंने तो विधानसभा में भी उनको श्रद्धांजलि दी थी। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की तरफ से, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, सब जगह हमने उनकी मदद करी, उनके घर तक पहुँचे, उनकी मदद करी, जो भी हमारा सामर्थ्य था हमने मदद करी। 2-2 लाख रुपए सबके घर। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ MSP ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਆ। 700 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ BKU ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21-22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠ ਵਧਾਉਣਾ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਭੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।